नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन में। मैं हूं देवरत्न उइके, सीईओ सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं। पहला तो ये है कि सामान्य अध्ययन 3 के अंतर्गत जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, जो पाठ्यक्रम यहाँ पे दिए गए हैं विज्ञान एवं तकनीकी का, उसका ओवरव्यू हम लेंगे। और दूसरा ये है कि इसकी 10 इकाई है, ठीक है। इसकी कुल 10 इकाई है। इसमें से इकाई 1 यानी जो पहली इकाई है उसका हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट यानी कि हम उसकी तह तक जाएंगे, किन टॉपिक्स में हमें कितना कितना पढ़ना है, यानी उसका जो है डिकोडिंग करेंगे। हम एक प्रकार से डिकोडिंग उसका करेंगे कि कितने टॉपिक्स है उसमें और किस प्रकार हमें किस क्रम में उसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में तृतीय प्रश्न पत्र में इस बार यानी एमपीपीएससी 2020 में अब पूरा विज्ञान एवं तकनीकी को डाल दिया गया है। इससे पहले इकोनॉमी भी होती थी यहाँ पे, इंडियन इकोनॉमी, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को यहाँ से निकाल के द्वितीय प्रश्न पत्र में डाल दिया गया, यानी जीएस पेपर 2 पे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इस बार जो है तृतीय प्रश्न पत्र में सिर्फ विज्ञान एवं तकनीकी आएगा। विज्ञान एवं तकनीकी का जो पेपर है उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये तीसरे प्रश्न पत्र में कुल पूर्णांक 300 है। 300 अंक का पेपर होगा ये, जिसमें 10 इकाई है टोटल, ठीक है। टोटल 10 इकाई है और 3 घंटे का समय इसमें होगा। 10 इकाइयों में प्रत्येक इकाई से, ठीक है, 3 अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, 2 लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न जिसको हम कहते हैं, ये आएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए 3 कौन से आएंगे, लघुत्तरीय। और लघुत्तरीय जो प्रश्न होंगे उनके अंक कितने होंगे, ठीक है। उनके अंक होंगे 3 अंक होंगे। एक प्रश्न में 3 अंक मिलेंगे, यानी 3 गुना 3 ये हो गया 9। और जो लघु उत्तरीय ये जो अति लघु उत्तरीय उसमें 3 अंक होंगे और जो लघु उत्तरीय है उसमें होंगे 5 अंक, ठीक है। 5 अंक। और कितने प्रश्न होंगे यहाँ पे, 2 प्रश्न होंगे 5 अंक के, ठीक है। ये हो गया 10। और एक प्रश्न होगा कितने अंक का, 11 अंक का। तो ये होगा 11 और टोटल होंगे इस प्रकार से 30, ठीक है। तो 30 अंक की एक यूनिट होगी यहाँ पे। जो बाकी जो 10 यूनिट है वो भी इसी प्रकार से होगी और टोटल हो जाएंगे इसमें 300 अंक। 300 अंक का ये पेपर होगा। और यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे जो अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न में शब्दों की सीमा हम देखते हैं। तो शब्दों की सीमा यहाँ पे 10 शब्द होंगे। एक उत्तर में आप 10 शब्द लिख सकते हैं अति लघुत्तरीय वाले प्रश्न में, या फिर एक पंक्ति में आप उसे आंसर दे सकते हैं। और जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसमें आदर्श शब्द सीमा, ठीक है, आदर्श शब्द सीमा होगी 50 शब्द में आप जो 5 अंक वाले जो प्रश्न है उसमें 50 शब्द लिख सकते हैं, या फिर 5 से 6 पंक्ति आप वहां पे लिख सकते हैं। आदर्श शब्द सीमा का मतलब मैं आपको ये बता दूं, ±20 होता है, ठीक है। जैसे ये तीसरे में समझिए आप, प्रत्येक जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें आदर्श शब्द सीमा है 200 अंक, 200 शब्द की, ठीक है। 200 शब्द है यहाँ पे। तो यहाँ पे ±20 होगा। कैसे ±20? तो आप इसको 220 शब्दों में भी लिख सकते हैं और 180 शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो इतना यहाँ पे वेरिएशन की अनुमति यहाँ पे रहती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, यदि आप जो मुख्य परीक्षा है, ठीक है, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप सारी तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो आपको बोनस के तौर पर तैयार हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो कि हमें अलग से पढ़ने होंगे, जैसे कि यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण है, ठीक है। इस प्रकार जो टॉपिक है वो हमको प्रीलिम्स के लिए विशेष तौर पर अलग से पढ़ने हैं। लेकिन जो बाकी जो टॉपिक्स है, ठीक है, ये हमें मुख्य परीक्षा के सिलेबस यानी मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि यही आगे चल के जब हम मुख्य परीक्षा का सिलेबस जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये विस्तार से दिए गए हैं, ठीक है। वहाँ पे विस्तार से हम पढ़ेंगे तो ये इनडायरेक्टली रूप से हम
जो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम कवर कर लेंगे। देखते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या है। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, ठीक है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये हम मुख्य परीक्षा में पढ़ेंगे, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। और ये है पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, ये जीव विज्ञान का जो पोर्शन है। मानव शरीर की संरचना, ये भी जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। कृषि उत्पाद तकनीकी, ये है कृषि के अंतर्गत। खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये जनरल अवेयरनेस और जो करंट से संबंधित चीजें हैं उसके अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। और प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, ठीक है, ये भी सब हम मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको एकदम दिमाग में क्लैरिटी रखना है कि हम यदि जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम कंप्लीट करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम भी ऑटोमेटिक कंप्लीट होगा। इस प्रकार आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग से सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता है, उसके अलावा नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सिलेबस का ओवरव्यू हमें देखना है इस वीडियो में। और दूसरा है इकाई 1 को डिकोड करना है, इकाई 1 को डिकोड करना है। तो ओवरव्यू हम देखते हैं यहाँ पे। इकाई 1 में है भौतिकी। भौतिकी के अंतर्गत यहाँ पे 8 टॉपिक्स दिए गए हैं। कार्य, बल, ऊर्जा, ठीक है, इकाई और मापन, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, प्रकाश और ऊष्मा, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे एनसीईआरटी से, ठीक, एनसीईआरटी से। और वो भी कहाँ तक, 10 तक की, 6 से लेकर 10 तक की। और 6 और 7 की आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना होगा 8th की एनसीईआरटी से लेकर 10th की एनसीईआरटी तक। इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा इसमें, जो इकाई 1 है उसके अंतर्गत। और इकाई 1, 2 और 3, ठीक है, इसको आप 6 से लेकर 10 तक आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। और इसमें जितना विस्तार से दिए गए हैं एनसीईआरटी में, उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इतना ही यहाँ पे जो है, जो सिलेबस है वो इतना ही है। 6 और 7 की एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता उन लोगों को है जिनको लगता है कि साइंस में उनकी पकड़ थोड़ी कम है, तो आप 6 और 7 की भी पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे एकदम बेसिक तौर पे बताया गया है। बेसिक लेवल से आपको ऊपर उठाया जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और यहाँ पे आप यदि इसको पढ़ेंगे, ठीक, एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि जैसे 6th है, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए आपका, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 6 की आप फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ये किताब एक ही आती है, ठीक है, इसमें 6, 7, 8, 9, 10 में एक ही किताब आती है साइंस की, लेकिन वहाँ पे पोर्शन बटे हुए रहते हैं। जो फिजिक्स वाले चैप्टर रहेंगे, केमिस्ट्री वाले चैप्टर रहेंगे, बायोलॉजी वाले चैप्टर रहेंगे, और जो पर्यावरण वाले चैप्टर रहेंगे, ठीक, ये अलग अलग प्रकार के चैप्टर रहेंगे। लेकिन आपको यदि इकाई 1 के हिसाब से पढ़ना है तो आप फिजिक्स 6वीं की कक्षा की फिजिक्स पढ़ेंगे, यानी भौतिकी पढ़ेंगे, 7वीं कक्षा की भौतिकी पढ़ेंगे, 8वीं कक्षा की भौतिकी पढ़ेंगे, 9वीं कक्षा की भौतिकी पढ़ेंगे और 10वीं कक्षा की भौतिकी पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहाँ से बेस बनाते हुए जाएंगे, फिर यहाँ एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर एक सीढ़ी चढ़ेंगे। इस प्रकार आपका जो समग्र अध्ययन रहेगा, ठीक है, जो समग्र अध्ययन रहेगा भौतिकी के अंतर्गत, वो आपका बहुत ही आसानी से होगा और आप रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे की चीज़ों को, क्योंकि ये जो सारी टर्मिनोलॉजी से जो शब्दावली है एक दूसरे से लिंक करती है और एक दूसरे से संबंधित होती है। इसलिए आपको इस प्रकार से पढ़ना है। ऐसा आपको नहीं पढ़ना है कि 6th की पूरी बुक पढ़ डाले, 7th की पूरी बुक पढ़ डाले, 8th की पूरी बुक पढ़ डाले, ऐसा नहीं करना है। आपको आसानी के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अगली इकाई है इकाई 2। इकाई 2 में है तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये है पूरा रसायन विज्ञान से संबंधित, रसायन विज्ञान का यहाँ पे सिलेबस है 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी का। और यहाँ पे 6 टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। 6 टॉपिक्स के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम को यहाँ पे रखा गया है। तत्व, यौगिक और मिश्रण, पदार्थ, धातु और अधातुएं, परमाणु संबंधित जो चीजें हैं, ठीक है, संरचना, संयोजकता, बंध, संलयन, परमाणु विखंडन, अम्ल, क्षार, लवण, ठीक है। अगला है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, और ये है
दैनिक जीवन में रसायन, इतने टॉपिक्स हमें रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी का सहारा लेना है, ठीक है, एनसीईआरटी का सहारा लेना है। और एनसीईआरटी में 6 से लेकर 10 तक जो स्ट्रेटेजी मैंने भौतिकी के लिए बताया हूँ वो ही आप जो रसायन विज्ञान है उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक। इकाई 3 है, इकाई 3 में है ये पूरा जो पाठ्यक्रम है वो दिया गया है जीव विज्ञान से संबंधित, जीव विज्ञान संबंधित, ठीक। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे भौतिकी है, रसायन है, जीव विज्ञान है, ये सारी चीजें हम साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, या फिर हमने साइंस छोड़े बहुत दिन हो गए, तो इसको कैसे कवर करेंगे। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखिए आपने 10 तक तो आपने साइंस पढ़ा है ना, ठीक है, 10 तक की साइंस ही आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि 10 तक के आपने साइंस पढ़ा हो, पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ा हो, ये अलग बात है, लेकिन आपने फिर भी समझ तो थोड़ा बहुत आता होगा, ठीक है। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं, जैसे बीए के छात्र हैं या फिर जो कॉमर्स के छात्र हैं, जो छात्र यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो 10th लेवल है, ठीक है, 10वीं तक का ही यहाँ पे स्तर रखा गया है मुख्य परीक्षा के प्रति प्रश्न पत्र में, जो इकाइयाँ अलग अलग प्रकार से विभक्त की गई यहाँ पे उसमें, तो आपको सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। और ये सारे लेक्चर्स हमारे द्वारा हिंदी माध्यम में, यदि आप हिंदी माध्यम के तो और अच्छी बात है, हिंदी माध्यम में ये सारे जो पाठ्यक्रम है वो आपको पढ़ाए जाएंगे सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में, एकदम लेमैन भाषा में, एकदम सरल भाषा में, कि आप यदि कोई भी बैकग्राउंड से हो तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। इकाई 3 में जीव विज्ञान है और सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि कोशिका के अंतर्गत यहाँ पे पाठ्यक्रम दिए गए हैं। और ये पौधों पशुओं में पौधों पशु और मनुष्यों में पोषण और पोषण संबंधित अन्य शब्दावली यहाँ पे दी गई है पाठ्यक्रम के अंतर्गत। जीवों में श्वसन, पशु और पौधों में संचरण, पशुओं और पौधों में प्रजनन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियां, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ टॉपिक बोल के इसलिए निकल जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसके बाद जो अगली जो वीडियोस आएंगे, जब ये इकाई हम शुरू करेंगे तो वहाँ पे हर इकाई शुरू करने से पहले हर इकाई का डिकोडिंग वहाँ पे होगी। जैसे कि इसके बाद हम शुरू करेंगे इकाई 1, तो इकाई 1 की डिकोडिंग इसी वीडियो में की जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में करने से फायदा ये होगा कि जब हम इकाई 1 में जाएंगे तो बहुत ही आसानी से इकाई 1 के जो टॉपिक्स है वो हम कवर कर पाएंगे और ग्रैब कर पाएंगे, आपको समझने में आसानी होगी। यदि मैं इकाई 2, इकाई 3 और सारी इकाई 10 तक यदि मैं यहीं पे बता दूंगा तो फिर आपको जब मैं बोलूँगा कि वो वीडियो देख कर आओ तो ये बहुत ही मेहनत काम हो जाता है। हालांकि ये मेहनत का काम नहीं, लेकिन जो मानव प्रवृत्ति के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत मेहनत का काम हो जाएगा। इसलिए जो इकाई जब शुरू करेंगे उसके पहले हर इकाई को डिकोड करेंगे, उसके बाद उसका पाठ्यक्रम हम शुरू करेंगे। इकाई 4 में है कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, मेमोरी, डिवाइसेस पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में जानकारी लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग हम देखेंगे। कंप्यूटर की भाषाएं देखेंगे, कंपाइलर, ट्रांसलेटर क्या होते हैं, इंटरप्रेटर क्या होते हैं, असेंबलर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कवर करना है। और इंटरनेट एवं ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, विभिन्न उपयोगी पोर्टल एवं वेब पेजेस, ठीक है। तो आपको इस इकाई 4 के लिए आप थोड़ी बहुत यदि बेसिक जानकारी अभी चाहते हैं तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। सिर्फ बेसिक की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरी लूसेंट पढ़ के आप इस इकाई को कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप थोड़ी बहुत जानकारी लूसेंट पढ़ सकते हैं, या फिर आप यदि कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आपको काफ़ी सहायता यहाँ पे हो जाएगी। या फिर आपको यदि कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ा है, सिर्फ उपयोग किया है थोड़ा बहुत, तो उतने समय काम नहीं होगा, आपको निर्भर होना पड़ेगा हमारे वीडियोस में, क्योंकि यहाँ पे हमारे द्वारा, क्योंकि हम खुद कंप्यूटर बैकग्राउंड से, तो हमारे द्वारा जो जानकारी यहाँ पे दी जाएगी वो आपके लिए वेल एंड गुड होगी, और इसके बाहर का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। यानी इकाई 4 के लिए आपको पूर्णतः हम पे निर्भर होना पड़ेगा और इसके बाहर का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो 30 अंक रहेंगे वो 30 अंक के लिए पूर्णतः आप हम पे निर्भर रहिए, और इसके लिए आप जो अनावश्यक जो मेहनत है वो ना करें। हमारे द्वारा जो बताया जाएगा आप सिर्फ उतना कर लेंगे, तो 30 अंक में से 25 प्लस आप ला लेंगे यदि आप अच्छे से प्रयास करेंगे तो। इकाई 5 में है गणित, ठीक है। अब गणित का नाम सुन के मैथ्स वाले यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बेसिक चीजें आएगी,
ठीक है। और बेसिक चीज़ों में भी कई बार ऐसा यहाँ पे हो रहा है, जब जो क्वेश्चन सॉल्व करने जब बैठ रहे हैं छात्र इसके अंतर्गत, तो कई बार आंसर नहीं आ पा रहे, और आंसर में जो टॉपर्स रहे पिछले पिछले वर्षों के, उनसे भी जब वार्तालाप करके कुछ इकाई 5 के संबंध वार्तालाप किए हैं, तो उन्होंने भी ये बताया कि मैथ्स में ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, और जिनसे मैंने पूछा हूँ वो भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के थे, तो आप समझ सकते हैं कि आप भी इस प्रकार की गलती ना करें। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत संख्याएं के प्रकार, इकाई, मापन की विधियां, समीकरण एवं गुणनखंड, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, प्रायिकता। ठीक है, सांख्यिकी के अंतर्गत प्रायिकता पढ़ेंगे। सांख्यिकी के अंतर्गत प्रायिकता, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक एवं विचरणशीलता की माप, प्रादर्श के प्रकार, ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ना है। और मैथ्स में एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। ठीक, स्टेप के नंबर मिलते हैं, यानी ये आपने इतना ये पेज है, आपने इतना किया, इतना किया, इतना किया, ठीक है, यहाँ तक आपका सही है। यदि यहाँ से आपका गलत होने लगा है ना, यहाँ यदि आपका यहाँ से गलत होने लगा है, तो आपको इतने के मार्क्स जरूर मिलेंगे यहाँ पे। तो ये स्कोरिंग स्कोरिंग पेपर हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और साइंस में जो बाकी चीजें हैं, ठीक है, जैसे इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4 में भी इसी प्रकार से यहाँ पे जो स्ट्रेटजी वो फॉलो होगी। इसमें ये सारी जो ये जो सारा प्रश्न पत्र है, इसमें स्कोरिंग है पूरा। और इससे पहले जब जो आता था 2019 तक आता था, 2019 का जो पाठ्यक्रम था, उसमें दिक्कत ये थी कि चीजें तो वहाँ पे वो जमी हुई थी कि 1.1 में क्या आएगा, 1.2 में क्या आएगा, 2.1 में क्या आएगा, ये इस प्रकार से सीक्वेंस वहाँ पे जमे हुए थे। तो लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि वहाँ पे किस इकाई से कौन से और कितने प्रश्न आएंगे, ये वहाँ पे डिफाइन नहीं था। तो इस प्रकार वहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते थे कि हम कौन सा छोड़े, कौन सा पढ़ें। हालांकि पढ़ना तो पूरा ही रहता है जो दिया रहता था, लेकिन फिर भी वहाँ पे अनसर्टेनिटी कि कौन से इकाई से हमको कितने मार्क्स का आएगा और किस प्रकार से हमें तैयारी करना है। तो यहाँ पे एक चीज जो जीएस पेपर 3 है एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत, ये सभी छात्रों के लिए थोड़ा सा आसान कर दिए गए हैं। ये क्रम में जमे हुए हैं, और यहाँ पे जो है किस टॉपिक से कितने मार्क्स के आएंगे, ठीक है, और किस यूनिट से कितने मार्क्स से आएंगे, ये हमको यहाँ पे बता दिए गए हैं। और इसके बाद हम गैस कर सकते हैं कि कितने नंबर का किस टॉपिक से पूछा जा सकता है। इतना तो हम कर ही सकते हैं पुराने प्रश्न पत्रों की सहायता से। अगली इकाई है इकाई 6। इसमें संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम। ये करंट बेस्ड है और जनरल अवेयरनेस से संबंधित है ये इकाई। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, और ये है आयुष से संबंधित जो चीज़ें हैं, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और जो चिकित्सा पद्धति की प्रारंभिक जानकारी है, ये सारी जानकारी हमें इकाई 6 के अंतर्गत पढ़ना है। केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, योजनाएं ये भी करंट से संबंधित चीजें हैं। और केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन, ये भी हम जनरल अवेयरनेस और करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कोई बुक वगैरह नहीं है, आपको इंटरनेट की सहायता लेना पड़ेगा। इकाई 7 में ये है तकनीकी। इकाई 7 में है तकनीकी के अंतर्गत यहाँ पे स्वदेशी प्रौद्योगिकी हम पढ़ेंगे, स्वदेशी तकनीक और जो मानव जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है। रिमोट सेंसिंग का इतिहास पढ़ेंगे, भारत में रिमोट सेंसिंग किस प्रकार की जाती है और किस प्रकार यूज हो रहा है, कौन से सैटेलाइट्स यहाँ पे हम यूज में ले रहे हैं, कौन सी कक्षाओं में उसे पहुंचाते हैं जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, और इसके घटक क्या क्या है, ये सारी जानकारी हम यहाँ पे इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको बहुत बड़ा सा सिलेबस दिख रहा है, ये बहुत बड़ा कुछ है नहीं। यहाँ पे ये दिए गए हैं जो संस्थान है उनके नाम दिए गए, या फिर जो अनुसंधान संगठन है, या फिर जो संस्थान है, जो केंद्र है, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप इनको ऐसा कर सकते हैं कि
हर जो संस्थान है उनका एक पेज में लिख लीजिए, ठीक है, एक पेज में लिख लीजिए। और आप थोड़ी मेहनत कीजिए इसमें कि इसके बारे में जो आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि इसके जो बेसिक्स है, यानी इतिहास जो रहा है, क्या कार्य करते हैं इसके, जो करंट में जो प्रेसिडेंट कौन है, या फिर जो अध्यक्ष वगैरह जो है वो कौन है, ये CEO कौन है, जो मुखिया है इसका वो कौन है। इस प्रकार से चीज़ें आप इंटरनेट से सर्च कीजिए। ये कोई बहुत ही ज़्यादा मेहनती वाला सिलेबस नहीं है। आप थोड़ा बहुत इंटरनेट पर सर्च करके इनके बारे में आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि आपको किताब पढ़ना है, ठीक है, तो किताब आप एक किताब आती है इसके लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, वो है रवि अग्रहरि सर की, ठीक है। रवि अग्रहरि सर की ये एक किताब है, विज्ञान एवं तकनीकी, ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी। तो वो आप ले सकते हैं। उस किताब में तकनीकी से अंतर्गत हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही शानदार किताब है वो। आप यदि लेना चाहें तो वो किताब ले सकते हैं। और यदि आपको नहीं लेना है तो आप इन वीडियो से ही आप नोट्स बनाएंगे तो वेल एंड गुड रहेगा। आपको यदि आप चाहते हैं कि आप किताब ना लें तो आप इन वीडियो पर डिपेंड रहें। इन वीडियो में हम आपको जो एकदम सरल भाषा में और सरलता से ये जो विज्ञान की तकनीकी है ये वाला पोर्शन हम आसानी से कवर करा देंगे। तो आप यहाँ पे यदि नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि आप चाहते हैं लेना तो आप ले सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। विज्ञान एवं तकनीकी की रवि अग्रहरि सर द्वारा ये लिखी गई किताब है। और यहाँ पे फिर है भूपग्रह, ठीक है, प्रक्षेपण यहाँ से संबंधित पाठ्यक्रम यहाँ पे दिए गए हैं। जैव प्रौद्योगिकी है, क्लोन्स, रोबोट्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं पेटेंट, ट्रेप्स के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का, हरगोविंद खुराना जो हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा, M विश्वेश्वरैया, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम सर और सत्येंद्र नाथ बोस जी, राजा रमन्ना प्रफुल्ल राय। ये जो इतने जो महान वैज्ञानिक हुए भारत के, इनके बारे में हमें पढ़ना है। विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक्स हमको पढ़ना है इकाई 7 के अंतर्गत, विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित, ठीक है। जो ये तकनीकी का पोर्शन है, तकनीकी। इकाई 8 में ऊर्जा है, ठीक है। ऊर्जा संबंधित यहाँ पे चीजें हैं। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा रणनीतियाँ, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ये सारी चीजें हमको इकाई 8 के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। तो आपको इकाई 9 में ये अन्य चीजें पढ़नी है। पर्यावरण की परिभाषा, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित यहाँ पे ये पाठ्यक्रम दिए गए, भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक आदि संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा, ये पर्यावरण से संबंधित जो प्रदूषण है या फिर जो समस्या है हम जो डेली लाइफ में अभी वर्तमान में जो जूझ रहे हैं, ठीक है, इन सारी समस्याओं के बारे में यहाँ पे दिए गए क्या समाधान हो सकते हैं और क्या हम रोकथाम इसकी कर रहे हैं। इस प्रकार से ये पाठ्यक्रम है। और पर्यावरण शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना, इसके कार्यक्रम किस प्रकार से होते हैं, कब होते हैं, और ये पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी क्या है, ठीक है, जो जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होती। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमें इकाई 9 में पढ़ना है। इकाई 10 में है भूगर्भ शास्त्र, ठीक है। यहाँ पे फिर भूगर्भ शास्त्र में पृथ्वी के अंतर्गत भूपर्पटी, मेंटल कोर, स्थल मंडल, जल मंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इकाई 10 के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी कि आपको इकाई 10 तक आते आते ये समझ में आ गया होगा कि 10 इकाई है यहाँ पे। 10 इकाई में किसी एक बुक पर, 10 इकाई के लिए किसी एक बुक पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता है, ठीक है। किसी एक बुक पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता है, इसलिए ये थोड़ा वास्ट टॉपिक हम कहेंगे इसको, ठीक। तो यहाँ पे अलग अलग किताबों से हमको पढ़ना है और हर इकाई में अलग चीज है, तो हर इकाई में अलग अलग विषय दिए गए हैं, तो हर इकाई के लिए अलग अलग किताबों पर निर्भर होना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये 10 इकाई, तो 10 प्रकार से हमको पढ़ना पड़ेगा अलग अलग। तो ये था सिलेबस का ओवरव्यू। और इसके बाद जो इस वीडियो का दूसरा पोर्शन था, यानी यूनिट 1 यानी इकाई 1 का हम डिकोडिंग करेंगे। ये मैंने कहा था आपको।
तो हम इकाई 1 की डिकोडिंग यहाँ पे करते हैं। इकाई 1, ठीक है, इकाई 1 में है जो मापन, गति, ये इस प्रकार, यानी जो फिजिक्स वाला जो पोर्शन है उसका हम डिकोड करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, इकाई 1, ठीक, इकाई 1 में ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं 8 टॉपिक्स है, ठीक है, 8 टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन ये क्रम में नहीं है। अब आप बोलो क्रम में क्यों नहीं है? क्रम में इसलिए नहीं है क्योंकि इकाई और माप ये किसी भी आपने यदि पढ़ा होगा तो ये सबसे पहले हुआ करता है, ठीक है। जो सबसे हम उसके मात्रक पढ़ेंगे, इकाइयाँ पढ़ेंगे, किससे मापते हैं, कैसे मापते हैं, या क्या उसके मात्रक होते हैं, किस प्रकार के मात्रक होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। जब भी कोई पाठ्यक्रम हम भौतिकी के अंतर्गत शुरू करते हैं तो उससे संबंधित ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इकाई हम रखेंगे, वो रखेंगे इकाई का जो अन्य भाग है वो रखेंगे इकाई और माप, ठीक है। इस प्रकार जो जो सारी चीज़ें हैं वो चलेगी। तो इसका मैंने एकदम क्रम वाइज जो सिलेबस है वो डिकोड कर रखा है, और जिस क्रम में हमको पढ़ना है वैसे ही मैं इसको डिकोड करूँगा। ये है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस सारे टॉपिक्स है जो कि इकाई 1 में दिए गए हैं, ठीक। अब आपको इसमें थोड़ी बहुत भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको एक एक करके बता दूंगा कि हम लोग को कहाँ के टॉपिक में कितनी गहराई पे उतरना है, ठीक। यानी ये इस इकाई 1 का रोड मैप होगा, ठीक है। रोड मैप नाम मैंने इसको दिया है, ये मैंने खुद ने दिया नाम, ऐसा मत बोलना कि नाम को रन किससे करवाया है। खैर मजाक कर रहा हूँ। चलिए, इकाई 1 के अंतर्गत हम देखते हैं मापन, ठीक है। मापन में हम पढ़ेंगे भौतिक, एक मिनट हाइलाइटर चालू कर लूंगा, कहाँ गया हाइलाइटर? एक मिनट, दिख नहीं रहा है कमेंट्स पे। आ गया। तो यहाँ पे है मापन। मापन से संबंधित हमको क्या चीजें पढ़नी है? भौतिक राशि, और भौतिक राशि में सदिश राशि और अदिश राशि हमको पढ़ना है। मूल तथा व्युत्पन्न राशियां पढ़नी है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां, ठीक। मात्रक के अंतर्गत मूल मात्रक पढ़ेंगे और व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे। मात्रक की पद्धतियों के अंतर्गत CGS, MKS, FPS और SI मात्रक जो होते हैं वो हम इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ विमीय सूत्र हम देखेंगे, ठीक है, विमीय सूत्र। और आपको ये इकाई सबसे पहले इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसके आगे जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम कार्य पढ़ेंगे, शक्ति पढ़ेंगे, बल पढ़ेंगे, और जो अन्य प्रकार की चीजें इतनी पढ़ेंगे, ऊष्माएं पढ़ेंगे, ठीक है। और जो चीजें हम पढ़ेंगे उसमें आपको इकाई, ठीक है, इकाई जो लिखना होगा वो बहुत ही आवश्यक होगी। इकाई और विमीय सूत्र आपको दर्शाना ही होगा यदि आप एक एज पाना चाहते हो अपने उत्तर में, ठीक है। उत्तर सब लिखेंगे, लेकिन यदि आप इन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे तो आपका जो उत्तर रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, और बहुत ही आसानी से जो एग्जामिनर है वो उसको देख के आपको मार्क्स दे पाएगा। तो इसलिए भी ये जो इकाई है वो हमने सबसे पहले रखें। और उपकरण तथा खोजकर्ता एवं उनके उपयोग, खोजकर्ता के उपयोग नहीं, जो उपकरण है उनके उपयोग देखना है यहाँ पे, नहीं तो खोजकर्ताओं के उपयोग आप समझ लें। अगला है गति। गति के अंतर्गत यांत्रिकी हमको पढ़ना है, स्थितिकी और गति की अवस्था देखेंगे इसके अंतर्गत, विराम और गति अवस्था। गति के प्रकार देखेंगे, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, ठीक है। ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। मैं यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ कि गहराई कितनी जाना है। हम एक एक चीज को मतलब जब हम इकाई में जब कूदेंगे ना, इकाई जब चालू करेंगे तब ये सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही लेमन भाषा में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे सिर्फ आप गहराई नापने के लिए आपको गहराई नापने के लिए ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ। भौतिक विस्थापन एवं दूरी पढ़ेंगे, चाल, वेग, त्वरित गति, गति के समीकरण, प्रक्षेप गति, घूर्णी गति, वृत्ति गति। वृत्ति गति के अंतर्गत अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। फिर बल एवं गति के नियम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बल, गति के नियम, जड़त्व, संवेग, दूसरा नियम F = ma, गतिगत
जो तीसरा जो तृतीय नियम है वो पढ़ेंगे। बल के प्रकार पढ़ेंगे, घर्षण बल, श्यान बल, श्यानता, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, इस प्रकार ये जितने भी बल है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अगला जो टॉपिक है वो है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, आप बोलेंगे सिलेबस में कहाँ है, ये पहला है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ये कार्य यहाँ पे ये दिया है, ऊर्जा ये दिया है, शक्ति हम पढ़ लेंगे। ठीक, शक्ति हम पढ़ लेंगे क्योंकि हमको पढ़ना पड़ेगा। आगे समझ में यहाँ पे, क्योंकि ऊर्जा दी तो ऊर्जा ऊर्जा और शक्ति थोड़ी मिलती जुलती है, तो आपको ये भी मैं बता दूंगा, तो आपको उत्तर लिखने में काफी आसानी होगी। कार्य, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य हम पढ़ेंगे। ऊर्जा, ऊर्जा के रूप, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमको पढ़ना है। शक्ति पढ़ना है, ऊर्जा के विभिन्न रूप, द्रव्यमान ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। अगला है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत हमको पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण की विशेषताएं, गुरुत्वीय त्वरण, विभिन्न स्थितियां कौन कौन सी होगी, और यहाँ पे द्रव्यमान एवं भार क्या होते हैं, इसमें क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटीज है। पलायन वेग हम पढ़ेंगे, उपग्रह पढ़ेंगे, प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, भू-उष्णीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह। और जो अगला टॉपिक है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश अब आगे है, ये प्रकाश आप देख लीजिए। प्रकाश, चश्मा लगा लूँ क्या? ठीक है, लगा लेता हूँ यार, मजाक करते रहता हूँ बीच बीच में, अब इसको सीरियस मत ले लेना। प्रकाश के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन संबंधित परिभाषाएं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार, नियमित, अनियमित। ठीक है, प्रतिबिंब हम पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दर्पण, समतल दर्पण, गोली दर्पण, अवतल उत्तल दर्पण, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। और ये है महत्वपूर्ण परिभाषा है इसके अंतर्गत जो चीजें होती है। दर्पण में जो होती है द्वारक होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्र त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस, ये सारी चीजें हमको शब्दावली के अंतर्गत पढ़नी है और इनकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है 3 नंबर पे। गोली दर्पण की वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ये सारी ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। टेंथ बेस की है ये चीजें, तो ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, 10th बेस तक है, हम आप सभी ने पढ़ा है और इसको हम दोबारा पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का वैद्यीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, दृष्टि निर्बंध, और जो प्रकाश का अपवर्तन है, माध्यम के प्रकार है, सघन और विरल माध्यम है, ये सारे माध्यम हम पढ़ेंगे प्रकाश के अंतर्गत। अपवर्तन के नियम, और ये सारे जो टॉपिक्स है वो एनसीईआरटी से ही लिए गए। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर इतना सारा सिलेबस कहाँ से ला दिया आपने, जबकि वहाँ पे थोड़ा सा दिया। ये एनसीईआरटी के बाहर का नहीं पढ़ना है, और एनसीईआरटी का ही यहाँ पे जो एनसीईआरटी किताब है उसमें जो टॉपिक्स है वो मैंने छांट के यहाँ पे लिखा हूँ, तो ऐसा ना सोचिए कि बहुत ज़्यादा है। ये ज़्यादा नहीं है, बस लेंदी है। ठीक है, लंबा है, ज़्यादा नहीं है, लंबा है। जो इसका पाठ्यक्रम है लंबा है, क्योंकि लंबी रेस के घोड़े हमको बनना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा देना है, तो लंबी चीजें तो पढ़ना पड़ेगा ही। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, रेगिस्तान में मरीचिका, प्रकाशिक तंतु, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका, हीरे का चमकना, ये सारी चीजें हम प्रकाश के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला है प्रिज्म, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के उदाहरण, नीला, आकाश का नीला दिखना, सूर्य का रंग, खतरे का सिग्नल, लाल, ये सारी चीजें हम क्यों होती है, कब होती है, किस कारण होती है, ये सारी चीजें हमको देखना है। इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष क्या होता है, ये सारी चीजें देखना है। इसी के अंतर्गत है लेंस। ठीक है, जो प्रकाश वाला पोर्शन है उसी के अंतर्गत है लेंस। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के नियम, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया एवं अवतल लेंस की अपसारी क्रिया, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। लेंस की क्षमताएं हम देखेंगे, मानव नेत्र, दृष्टि दोष। अगला टॉपिक है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि, ये देखिए यहाँ पे ध्वनि, यहाँ पे ध्वनि के अंतर्गत जो चीजें हैं, तरंग एवं तरंग संचरण, यांत्रिक तरंगों के प्रकार, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे,
तरंगों के गुणधर्म के अंतर्गत आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल, आवृत्ति, ये सारी शब्दावली जो है इसकी परिभाषा क्या होती है, क्यों होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ध्वनि में है ध्वनि की चाल, आवृत्ति के आधार पर ध्वनियां, अश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि परावर्तन के उपयोग यहाँ पे हम देखेंगे, प्रतिध्वनि पढ़ेंगे, अनुरणन पढ़ेंगे, अनुनाद, ध्वनि का व्यतिकरण, सोनार, रडार, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, गामा रेस, एक्स रेस, परावैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। अब है विद्युत, ये है विद्युत यहाँ पर, ठीक। विद्युत के अंतर्गत पढ़ेंगे विद्युत स्थिर विद्युत, गतिक विद्युत, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश की तीव्रता, विद्युत बल एवं रेखाएं, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत धारा में एसी डीसी पढ़ेंगे, ओम का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रतिरोध की निर्भरता, विशिष्ट प्रतिरोधों को संयोजन, श्रेणी और समांतर क्रम हम पढ़ेंगे इसका। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव एवं उपयोग, विद्युत शक्ति, विद्युत धारा के विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, व्यवहार, कुचालक द्रव्य, चालक द्रव्य, विद्युत अपघट्य, सारी चीजें हमको पढ़ना है। विद्युत सेल में प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल पढ़ना है। विद्युत लेपन, चुंबक एवं चुंबकत्व, ध्रुव अक्ष, प्रभावी लंबाई, ध्रुव प्राबल्य, चुंबकीय गुण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारी चीजें हमें देखना है। और पदार्थ के चुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण, लौह चुंबकीय गुण, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन, जनित्र या डायनामो, एसी या डीसी के बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं हम पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत हम देखेंगे इसमें अतिचालकता, धारामापी, अमीटर, वोल्ट मीटर, शंट, और ये है अर्धचालक, निज बाह्य, एलईडी, सोलर सेल, फोटो डायोड, प्रकाश विद्युत प्रभाव, लेजर, मेजर, ईसीजी, इंजन क्लच गियर, ठीक है। इंजन क्लच गियर नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है, मजाक कर रहा हूँ। इंजन क्लच गियर यहाँ पे बाइक से संबंधित होता है, ठीक है। ये बाइक का एक ऐड आता था ना, कैस्ट्रोल का था शायद, इंजन ऑयल का, तो उसमें ईसीजी आपका क्लियर है या नहीं, ये पूछता था वो जो मैकेनिक था। ईसीजी आपका सही है कि नहीं, इसलिए मुझे याद आया। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत अगला टॉपिक है ऊष्मा, तापमापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण। तो ये था इकाई 1 का डिकोडिंग। इतनी सारी चीजें हमको कवर करना है। और आप बोलेंगे कि सर वहाँ पे जो सिलेबस है उसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं है। अब जरूरी तो नहीं कि आपको पूरा बना के दें, हालांकि यहाँ पे जो दिए गए हमको उतना ही पढ़ना है, लेकिन इसके अंतर्गत हम यदि इसके बेसिक भी पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसानी होगी जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे। इस कारण ये बेस से लेके मैं आपको जो इसका लेवल है वहाँ तक मैं आपका पूरा लेवल बना दूंगा, इसलिए इतनी सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। और आप ये ना समझे कि इतना सारा क्यों पढ़ा रहे करके, जबकि यहाँ पे तो इतने टॉपिक दिए, 8 टॉपिक है और आपने 3-4 पन्नों में इसकी ऐसे करके रखे हो। तो ये मेरा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है कि आपको ज़्यादा मैं पढ़ाऊँ, पर जो चीज़ें ज़रूरी है वो मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा, जो कि बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपको जो यहाँ का लेवल दिए गए वहाँ तक आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो ये था आज का वीडियो। और इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें को देखा। पहली चीज़ तो ये था कि हमने ओवरव्यू देखा इस वीडियो में, ठीक है। सम अप करता हूँ इस वीडियो को, तो उससे पहले आपको समरी बता देता हूँ। ओवरव्यू हमने देखा, और ओवरव्यू के बाद हमने देखा यूनिट 1 का डिकोड, ठीक है, डिकोड। तो ये 2 भागों में हमारा जो वीडियो था, इसके अंतर्गत हमने ओवरव्यू देखा और इकाई 1 का डिकोड देखा। और बहुत सारी चीज़ें जो हमको जाननी चाहिए विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित, तो वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंतर्गत जाना है कि कौन सी किताबें हमको रेफ़र करना है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस जो विषय है, ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी एवं जो MPPSC पेपर 3 में जो सिलेबस है उसको शुरू करने से पहले ये बेसिक जानकारी बहुत ही आवश्यक थी। और जो इकाइयाँ रह गई 2 से लेकर 10 तक, वो उन इकाइयों का डिकोड हम जब इकाई शुरू करेंगे ना, तब वहाँ पे मैं आपको बताते चलूँगा साथ साथ, ताकि आपको आपके दिमाग में जो
तुरंत जो खांचे बने रहेंगे वहाँ वहाँ उन खांचों में आके वो जानकारी है फिट होती जाए, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा इस प्रकार से पढ़ना। तो हम अगले वीडियोस में आगे के जो लेक्चर्स उसमें हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।